यूरोलॉजिस्ट जयप्रभा मेदांता पटना से बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में आज हम लोग हिमेचूरिया यानी पेशाब में खून का आने के बारे में बात करेंगे। पेशाब में खून का आना एक गंभीर समस्या का इंडिकेटर्स हो सकता है, इसीलिए इस बारे में आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग 25% यूरोलॉजिकल कैंसर्स के इंडिकेटर्स जो है हिमेचूरिया यानी पेशाब में खून का आना होता है। पेशाब में खून का आना को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि ग्रॉस हिमेचूरिया, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ग्रॉस हिमेचूरिया में पेशाब यदि खुले आंखों से लाल दिख रहा है तो उसको ग्रॉस बोलते हैं। यदि कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं और उसमें कोई आरबीसी जा रहा है और आरबीसी का नंबर यदि 3 से ज़्यादा है तो उसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया बोलते हैं। ग्रॉस हिमेचूरिया यदि किसी को हो रहा है तो लगभग 10% केसों में कोई यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया किसी को हो रहा है तो उसमें लगभग 5% केसों में मैलिग्नेंसी हो सकती है। बट हिमेचूरिया होना हमेशा ही कोई मैलिग्नेंसी का इंडिकेटर्स नहीं होता है, जिनको अनेक कारण है। हिमेचूरिया के इवैल्यूएशन में हम पेशेंट्स के पहले रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि पेशेंट का एज क्या है, एज मोर देन 35 ईयर्स है या मोर देन 50 ईयर्स है, पेशेंट को कोई इरिटेटिव सिम्टम्स है कि नहीं, पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, और पेशेंट की स्मोकिंग हिस्ट्री है, पेशेंट का ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कैसा है, कोई लेदर वर्क या अल्काइलेटिंग एजेंट से कोई एक्सपोजर तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। ये सब इवैल्यूएट करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम लोग हिमेचूरिया का टाइमिंग के बारे में उनसे पूछते हैं। हिमेचूरिया इनिशियल हिमेचूरिया है या टोटल हिमेचूरिया है या मिक्स्ड हिमेचूरिया है या टर्मिनल हिमेचूरिया है। इनिशियल हिमेचूरिया किसी को हो रहा है यानी पेशाब के शुरुआत में किसी को हिमेचूरिया हो रहा है तो आपको पेशाब के रास्ते में यूरेथ्रा या यूरेथ्रा में दिक्कत हो सकता है। यदि किसी को पेशाब के लास्ट में दिक्कत हिमेचूरिया हो रहा है तो आपको प्रोस्टेट या फिर ब्लैडर नेक पे कोई दिक्कत हो सकता है, या फिर कोई किसी को मिक्स हिमेचूरिया हो रहा है, पूरा यूरिन में हिमेचूरिया हो रहा है तो उसमें या तो ब्लैडर में पैथोलॉजी हो सकती है या फिर ब्लड जो है किडनी के अपर पार्ट से आ सकती है। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको ग्रॉस हिमेचूरिया है तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें रूटीन इन्वेस्टिगेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन और सिस्टोस्कोपी दूरबीन से देखते हैं कि कहीं कोई पैथोलॉजी है या नहीं है। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया में यदि आपके पास, जैसा कि हमने पहले रिस्क फैक्टर्स बताया, वो सब रिस्क फैक्टर्स यदि हैं आपके पास तो हम आगे KFT, CT यूरोग्राफी और सिस्टोस्कोपी करके पैथोलॉजी को एक्सक्लूड करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है हिमेचूरिया किसी को हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे किडनी से। यदि किसी को हिमेचूरिया हो रहा है तो किडनी में स्टोन हो सकता है, ये देख सकते हैं आप, ये 2 किडनी है, या फिर स्टोन कहीं यूरेटर में हो सकता है या स्टोन कहीं ब्लैडर में हो सकता है। यदि आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो आपको कोई एक ब्लैडर में ट्यूमर हो सकता है, या आपकी प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकती है, या कोई प्रोस्टेट की कैंसर भी हो सकती है, या फिर सिंपली फीमेल्स में यूजुअली हिमेचूरिया जो है उतना सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी के साथ नहीं होता है, तो सिंपली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्लैडर का भी हो सकता है जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, किडनी का हो सकता है जिसको पाइलाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और या यूरेटर का हो सकता है जिसको यूरेट्राइटिस बोलते हैं। इन सभी चीजों में हम लोग जैसा कि हमने बताया आपको पहले कि हिमेचूरिया का इवैल्यूएशन में CT स्कैन, सिस्टोस्कोपी एंड रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। फिर हम लोग पेशेंट्स की डिटेल हिस्ट्री भी लेते हैं। डिटेल हिस्ट्री में उनको कोई कोएगुलोपैथी है या नहीं है, कोई एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन या ब्लड थिनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और हिमेचूरिया को ऑलवेज हिमेचूरिया जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड ही हो यूरिन में। हिमेचूरिया को हम लोग हमेशा स्यूडो हिमेचूरिया से डिफ्रेंशिएट भी करते हैं।
स्यूडो हिमेचूरिया मीन्स जैसे कि हम लोगों ने कुछ ऐसा खाना खाया जिसकी वजह से, जैसे कि बीट रूट्स हो गए, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि रिफाम्पिसिन और फिनाजोपायरेडिन, और कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से भी कभी कभी हाई कलर्ड और ऐसे यूरिन होने लगते हैं। तो उसकी वजह से यूरिन जो है थोड़ा हाई कलर्ड का हो जाता है या स्लाइट रेडनेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में इनको पहले एक्सक्लूड करना चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। चूँकि हिमेचूरिया के पेशेंट्स में 10% केसों में अप टू 10% पेशेंट्स कैन हैव मैलिग्नेंसी, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी हिमेचूरिया ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक हो रहा हो तो नज़दीकी के कोई यूरोलॉजिस्ट से मिलें और सही सलाह लें और उनके अनुसार आगे का काम करें। धन्यवाद।